आज गिलास का जिक्र हुआ था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जितने मोमिन उम्मत के लिए सब करवा लीजिए, सब मोमिन उम्मत के लिए। फातिहा एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तमाम मोमिन मोमिनात मखदूमीन इस हाज़रीन मौजूद जितने हैं सबके मखदूम को बख्श दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وقلنا محمد صلوات محمد صل على محمد वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صल على मोहम्मद वाले मोहम्मद। ने फरमाया कि आ जाइए आप लोग, चकली नज़र बैठिए माशाल्लाह, ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी मुख्तसर आप एक आप सलवात पढ़ दीजिए। एक आप निशान भाई बाबा देवराम फरमाया कि हम सब जो है मोहम्मद है, अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है और हम सब मोहम्मद है, कुल्लुना मोहम्मद। आप देखें कि वही किरदार, वही अखलाक, वही अंदाज कि जो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके सीने में दिल है, वही जो है आप देखें कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सीने में कि जिस तरीके से रसूल इस्लाम अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे, दुश्मनों के लिए भी अपनी अबा को बिछा देते थे। और यही वजह है कि आप देखें कि रसूल इस्लाम के अखलाक और किरदार को देखकर कलमा पढ़कर लोग मुसलमान हो गए। यहूदी हो, दीगर मज़हब के जब रसूल इस्लाम के करीब आते थे, जब उनके अखलाक को देखते थे कि हम इनके मज़हब को अमल नहीं कर रहे हैं, क्या कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ इस अखलाक से पेश आ रहे हैं। जैसा कि तारीख़ में ये मिलता है कि एक शख्स था, बद्दू था, वो रसूल इस्लाम पे ईमान नहीं रखता था। एक मरतबा जो है वो मस्जिद में दाखिल हुआ और जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ पे कि जहाँ पे लोग वज़ू करते हैं, बद्दू था वज़ू करते हैं, उसने जो है पेशाब कर दिया। अखलाक देखिए, पेशाब कर दिया और दिगर जो है चाहने वाले वो आस्तीन बढ़ाकर आगे बढ़े। इसने जो है ऐसा काम किया है, अभी मारेंगे या कत्ल कर देंगे। रसूल इस्लाम ने रोका, रसूल इस्लाम ने कहा नहीं, रहने दो। अरे ये भी तो कर सकते हो कि पाक कर सकते हो, 2-4 बाल्टी जब जो भी रहा हो पानी डाल सकते हो। अब उसके बाद जो है वो शख्स चला गया
अब जब वो अपने कबीले में गया तो सिर्फ तन्हा नहीं आया, अपने घर वालों को लेकर आया, अपने कबीले वालों को लेकर आया, अपने मोहल्ले वालों को लेकर आया और आने के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल कलमा पढ़वाइए, हम ईमान लाते हैं। कलमा पढ़ाइए, हम ईमान लाते। देखा आपने और किया रसूल इस्लाम का ये जो है अखलाक किरदार, यहाँ तक कि बड़ा मशहूर है, हर उलमा ने लिखा है, मशहूर है ना, जो बुढ़िया जो इशारा कर रहे हैं, बुढ़िया जो है ना कूड़ा फेंकती थी, कचरा कूड़ा फेंकती थी, लेकिन रसूल इस्लाम उसी रास्ते से जाते थे, रसूल इस्लाम थे उसी रास्ते से जाते थे, है ना। कोई मौलवी मुल्ला कारी थोड़ी थे कि रास्ता बदल देंगे, उसी रास्ते से जाते थे और वो जो है बराबर कूड़ा फेंकती थी। लेकिन रसूल इस्लाम उसकी बुराई से नफरत करते थे। सुनिए बहुत दकीक बात, उससे नफरत नहीं करते थे, उसकी बुराई से नफरत करते थे। बराबर जो है वो कूड़ा डालती थी, यहाँ तक कि जब एक दिन बीमार हो गई, रसूल इस्लाम ने सवाल किया आखिर वजह क्या है, आज कूड़ा नहीं आया। लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल वो बीमार है। अब रसूल इस्लाम जो है उसके पास जाते हैं। जब ज़ईफा ने बुढ़िया ने देखा, आज भी उस बुढ़िया के मिजाज के मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, पढ़िए सलवात पढ़िए। तो उसने कहा कि आप जो है इस वक्त आए हैं कि जब हम बीमार पड़ गए तो बदला लेने आए। रसूल इस्लाम ने कहा कि बदला लेने नहीं आए, इयादत के लिए आए हैं। अब जो है जैसे ही उसने सुना, क्या कहा हम जो है कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। तो रसूल इस्लाम जो है जो बुराई करती थी उससे नफरत करते थे, खुद उससे नफरत नहीं करते थे। रसूल इस्लाम के सीने में था वही दिल जो है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सीने में था। अभी जो है ताबूत बरामद होगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का भी ताबूत बरामद होगा। तो दिल रसूल इस्लाम के सीने में था, वही दिल जो है इमाम हसन के सीने में था। कि वही कि जो शाम से आया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रहा है, जितने भी है ना उसके ज़बान में जो भी जितना रहा हो सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इमाम हसन जो है वो खामोश है। और आखिर में इमाम हसन उससे सवाल करते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि तुम भूखे हो, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे पास लिबास नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सवारी नहीं है। अगर सवारी नहीं है तो सवारी दे देते हैं, अगर भूखे हो तो खाना दे देते हैं, अगर बरहना हो तो लिबास दे देते हैं। जब उसने रसूल इस्लाम के अखलाक को, किरदार को देखा तो क्या कहा कि हमारी नज़र में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो आप थे, अब अगर हमारी नजर में कोई सबसे ज्यादा महबूब है तो आप हैं। तो अब आप देखें कि जिस तरीके से रसूल इस्लाम माफ कर देते थे, अखलाक से पेश आते थे, उसी तरीके से इमाम हसन मुस्तफा जो है अखलाक से पेश आते थे। और रसूल अकरम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन इमामान व क़ाम व क़ादा, ये हसन और हुसैन ये दोनों इमाम हैं, क़याम कर लें या सुलह कर लें, ये दोनों इमाम हैं। और जिसके ज़माने में जो हालात थे उस तरीके से किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो हालात थे, इमाम हुसैन ने क़याम किया, इमाम हसन ने सुलह कर ली। क्यों? इसलिए कि ऐसे दौर थे, ऐसे हालात थे, अरे मुनाफिक ज़्यादा थे। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझिए मुनाफिक ज़्यादा थे। और जहाँ मुनाफिक हो तो वहीं काम खराब होता है।
जहाँ मौका फंस जाएगा मुनाफिक भाग जाता है। मुनाफिक जो है वो भाग जाएगा ना, तो मुनाफिक को पहचानना जरूरी है ना। मुनाफिक को पहचानिए और उसे मार कर भगाइए। मुनाफिक जो इख्तिलाफ कहता है ना। तो ये इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जो है वही थे जो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। वही कूफे वाले थे। इमाम को मालूम था, खुद इमाम ने कहा कि तुम तो वही हो कि जिन्होंने मेरे बाबा का साथ नहीं दिया। तो वही जो है मुनाफिक और जो है इमाम शनास नहीं थे। इसीलिए जो है मौलाए कायनात ने कहा था कि जो हमारी तरफ है और जो बातिल की तरफ है वो बातिल पे रहते हुए अकीदे के मजबूत थे। इमाम ने क्या कहा, नहजुल बलागा पढ़िएगा। इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा कि बेहतर ये होता कि उधर से एक ले लेता, इधर से 10 दे देता। क्या करें, पढ़िए सलवात पढ़िए। इसी सलवात पढ़ रहे हैं कि लग रहा आधा घंटा पढ़ दी। इमाम को जो है पहचानने न पाए। अब जब इमाम शनास नहीं होंगे, जब इमाम को नहीं पहचानेंगे और एक आम आदमी के तौर पे अगर तस्वुर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इमाम जो है अपना रिश्ता कैसे बयान करेंगे कि हमारा नबूवत से क्या रिश्ता है। फिर जो है उस पैगाम को इमाम कैसे पहुंचाएंगे कि जब लोग इमाम शनास न हो। इसीलिए ये जो दुश्मन थे वो चाहते थे कि लोग इमाम शनास न हो, इमाम को लोग पहचानने न पाए, बस एक जो है आम आदमी की तरह तस्वुर करें। जब आम आदमी की तरह तस्वुर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर इमाम जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप देखें कि इधर जो इमाम हसन के साथ थे असहाब, बात बहुत दकीक अब कहने जा रहे हैं, जो इमाम हसन के साथ थे, जो रसूल इस्लाम के साथ थे, जो मौलाए कायनात के साथ असहाब थे। अब ये बताइए कि ये सब जन्नत में जाएंगे? रसूल इस्लाम के साथ थे तो सब जन्नत में जाएंगे। मौलाए कायनात के साथ थे तो क्या वो सब जन्नत में जाएंगे? इमाम हसन के साथ जितने थे क्या सब वो जन्नत में जाएंगे? सब जन्नत में नहीं जाएंगे। और इमाम हुसैन ने क्या कहा कि जैसे सहाबी हमें मिले, न हमारे नाना को मिले, न हमारे बाबा को मिले, न हमारे भाई को मिले। अब इससे बड़ा तबर्रा और क्या होगा? आप पढ़िए सलवात। कि जैसे हमें मिले किसी को नहीं मिले। जो भी असहाब इमाम हुसैन है वो सब जो है जन्नत में जाएंगे। आप देखें कि रसूल इस्लाम ने किस तरीके से अपने नवासों का तारुफ कराया हर मौके पे, यहाँ तक कि जब ईद का मौका आता है और जब बच्चे ये कहते हैं रसूल इस्लाम से कि नाना सबके लिए तो सवारी है लेकिन हमारे लिए, अब आप देखें कि रसूल इस्लाम जो है खुद नाका बन जाते हैं, खुद नाका बन जाते हैं और एक दोष पर इमाम हसन को सवार करते हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को। और उसके बाद हसनैन ने क्या कहा नाना ऊँट की आवाज़ भी होती है। और उसी तरीके से रसूल इस्लाम आवाज़ निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहा हसनैन ने? कहा कि नाना ऊँट के मेहार भी। तो रसूल इस्लाम ने एक जुल्फ, एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में दिया, दूसरी तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में दिया। अब रुकिए थोड़ा सा, है ना, रुकिए, टाइम है, घबराइएगा नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं ना, एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में और एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। अब जो है आप अपने बेटे को या नवासे को माशाअल्लाह से दो हो
और दोनों को लेकर बाजार में जाइए। एक बच्चा जो है एक हाथ की उंगली पकड़े और दूसरा बच्चा दूसरे हाथ की उंगली पकड़े, और दोनों बेटों को या नवासे को लेकर बाजार में जाइए। अब क्या होगा, एक बेटा कहेगा कि बाबा इस दुकान पे चलिए, दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं इस दुकान पे चलिए, है कि नहीं। एक जो है मसलन जो है बाजार में कहेगा कि इस गली में चलिए, दूसरा उंगली खींचेगा कहा कि इधर चलिए, एक कह रहा इधर चलिए, एक कह रहा उधर चलिए। तो एक दोस्त में इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में, एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। तो अब ये हो सकता है कि मदीने के गली में इमाम हसन कहे नाना इधर चलिए, इमाम हुसैन कहे नाना उधर चलिए, लेकिन नहीं, रसूल इस्लाम को मालूम था कि जो हसन की मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है, जो हुसैन की मर्जी है वही हसन की मर्जी है, जो इन दोनों की मर्जी है वो रसूल की मर्जी है, जो रसूल की मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। तो जो इन दोनों की मर्जी रसूल और जो रसूल की मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। यानी बताया किस तरीके से तारुफ कराते। यही हसनैन अलैहिस्सलाम कि जब एक मरतबा सवाल किया कि मादर गिरामी कल जो है ईद का दिन है, सबके लिए लिबास है, लेकिन हमारे लिए शहजादी ने क्या कहा, मसला हो गया, कहा हम जाएंगे, बारह परवरदिगार का हुक्म हुआ और जनाबे रिजवान जो दरवाजे पे आए, सुनिए बहुत दकीक बात, आए तो क्या कहा, ये नहीं कहा कि मैं दुरागा जन्नत हूँ, दुर्गा हूँ, क्या कहा खैयातुल हुसैन। अरे रिजवान क्या हो गया, आप जो है दरोगे जन्नत हैं और अपने आप को खैयात कह रहे हैं। तो अजब नहीं जवाब दे कि जब रसूल इस्लाम नाका बने तो फजीलत कम नहीं हुई है ना, तो हम तो खैयात हैं ना, और किसके दर पे आए हैं, कहा ना खैयातुल हुसैन, और आवाज देते हैं कि ये लिबास कपड़ा किसके लिए, हसन और हुसैन के लिए लिबास। अब जो है परवरदिगार ये चाहता तो पूरा थानी भेज देता, कपड़ा का क्या बोलते थानी बोलते हैं, तो पूरा भेज देता है, इसमें जो है नाप कर सिल जाएगा। लेकिन जो है अगर इस तरीके से सिर्फ कपड़ा आ जाता, समझ गए आप, तो मुअर्रिखीन कहते कि नाना के लिए आया था, नवासे ने सिलवा दिया, नाना के लिए आया था। तो अच्छा उसमें थोड़ा सा और भी फ़ायदा हो जाता ना, दर्जी वगैरह का कतरन वतरन तो मिल ही जाता ना, फ़ायदा हो जाता थोड़ा सा ये भी। लेकिन ये भी बताया कि नहीं, जो दुश्मन हुसैन है कपड़ा जाने तो कतरन तक नहीं मिलेगा उसे। पढ़िए सलवार पढ़िए, कतरा तक जो है उसे नहीं मिलेगा। तो कहाँ से आया, जन्नत से लिबास आया। लेकिन अब बहुत दकीक बात है कि जनाबे आदम को जब हुक्म हुआ जन्नत से जाइए, तो क्या हुआ, लिबास उतारिए। और यहाँ जो है यानी कानून बन गया ना, और यहाँ जो है जन्नत से लिबास आ रहा है, यानी बताया बात को और मजबूत किया जाए कि जब जनाबे फिजा से जनाबे सलमान ने कहा गुफ्तगू हुई और कहा फिजा आपके लिए बशारत है, जन्नत में जाएंगे, कहा वो तुम्हारे लिए होगा, हम तो खुद ही जन्नत में। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम तो खुद ही जन्नत में। तो अब आप देखें, बहरहाल बयान को समेट दिए, 30 मिनट का वक्त था, 35 मिनट का होने वाला है, और इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन 2-4 मिनट का और। जब आप देखें कि यही जो है हुसैन अलैहिस्सलाम की किस तरीके से रसूल इस्लाम जो है वो तारुफ करा रहे हैं हर मौके पे, हर मंजिल पे, और बताया कि देखो हम सब के सब जो है वो मोहम्मद है, अव्वल ना मोहम्मद, वसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, वकुल ना मोहम्मद, हम सब के सब जो है मोहम्मद है।
और लेकिन आप देखें यही रसूल इस्लाम हैं, यहाँ तक कि तबलीग कर रहे हैं, अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आया रसूल इस्लाम का, जो मोहम्मद का आखिरी वक्त आया, तो वो मलकुल मौत की जब किसी के दरवाज़े पे जाता है तो इजाज़त नहीं लेता। इधर जो है शहज़ादी बाग के पास बैठी हुई है और वो बार बार दक्कुल बाब कर रहा है। एक मरतबा शहज़ादी ने अपने बाबा से कहा कि बाबा, एक शख्स है जो बार बार दक्कुल बाब कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि बाबा इस वक्त जो है बीमार है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दक्कुल बाब कर रहा है। रसूल इस्लाम ने कहा कि बेटी, ये तुम्हारे दर का शरफ़ है, वरना जो है किसी दर पे जाता है इजाज़त नहीं लेता। अल्लाह अकबर, यानी मलकुल मौत जो आता है दर ज़हरा पे तो वो भी इजाज़त तलब करता है। मैं कहूँगा अल्लाह के रसूल, 1-2 दिन तक और आंखें खुली रखिए कि आपके बाद जो है जिस दरवाजे पे मलकुल मौत बगैर इजाज़त के नहीं आता, कुछ जो है मुसलमान आग और लकड़ी लेकर इसी दरवाजे पे जमा हो गए, दरवाजे में आग लगा दी, शहजादी ज़हरा की पसली टूट गई, जनाबे मोहसिन शहीद हो गए। हाँ आज़ादारों, यहाँ तक कि जब रसूल इस्लाम इस दुनिया में न रहे, शहजादी हर वक्त अपने बाबा को याद करके रो रही हैं, हर वक्त याद करके रो रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि ज़हरा से कह दीजिए कि कोई एक वक्त मुअय्यन कर ले, दिन में रोए या रात में रोए। हाँ आज़ादारों, उनके बाद ऐसा मसला हो गया कि मौलाए कायनात अब जब निकलते हैं तो कोई सलाम नहीं करता, और शहजादी जब सवाल करती है तो मौलाए कायनात रोने लगते हैं, हे ज़हरा अब तो हम सलाम करते हैं, लोग जवाब नहीं देते। इस पे मौला अली नहीं रो रहे थे कि लोग जवाब नहीं दे रहे थे, यानी मौला इस पे रो रहे थे कि अब रसूल इस्लाम के बाद वाजिबात से भी फिर गए हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है, यानी मौलाए कायनात इस पे रो रहे थे कि अब तो रसूल इस्लाम के बाद लोग वाजिबात पे भी अमल नहीं कर रहे हैं। हाँ आज़ादारों, शहजादी ज़हरा फरियाद करती थी, ए बाबा आपके बाद जो है मेहराब फरियाद कर रहा है, ए बाबा आपके बाद मुसल्ला फरियाद कर रहा है, मिंबर फरियाद कर रहा है। हाँ आज़ादारों, आखिरकार ये पंजतन का जनाजा था और इस जनाजे में मुख्तसर लोग थे और मौलाए कायनात ने मुख्तसर लोग ने सुपुर्दे लहद कर दिया। और उसके बाद जो है पंजतन का जो जनाजा उठा, यानी रसूल इस्लाम को जो जनाजा उठा उसमें भी मुख्तसर लोग थे। शहजादी ज़हरा का जो ताबूत उठा उसमें भी मुख्तसर लोग थे। मौलाए कायनात का जो ताबूत उठा उसमें भी मुख्तसर लोग थे। इमाम हसन मुज्तबा का यानी उम्मत को ये शिकवा था कि हमें नहीं बुलाया, लेकिन अब आप देखें इमाम हसन का ताबूत उठा उसमें भी लोग मुख्तसर थे। उम्मत को शिकवा था ना जब शहजादी को मौलाए कायनात ने सुपुर्दे लहद कर दिया, और जब हाकिम वक्त को मालूम हुआ कि हमने जनाजा इसमें नहीं पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ी है, लिहाजा जो है कब्र को खोदा जाएगा और इसमें नमाज पढ़ेंगे। और जब मौला अली को मालूम हुआ, मौला अली का ये उसूल था कि जब जंग में जाते थे सुर्ख अमामा पहनते थे, मौला अली ने सुर्ख अमामा पहना। मौला अली कब्र ज़हरा पे आ गए और आने के बाद बैठ गए और कहा किसकी हिम्मत है जो कब्र ज़हरा को खोदे। मैं कहूँगा मौला
आपने कब्र ज़हरा बचा लिया, लेकिन हाय आपका बेटा हुसैन आज़ादारो इमाम हसन ने मुश्तबा को जहर दिया गया। बस आखिरी फिक्रा, इमाम को जहर दिया गया, इमाम का जिगर का टुकड़ा 72 इमाम ने हुक्म दिया तश्त लाया जाए। ऐसे मौके पे इमाम हसन ने कहा ए भैया हुसैन कहाँ हो, जल्दी आओ। ये आज़ादारो इमाम हुसैन आए। जब इमाम हुसैन करीब आए, इमाम हसन को सीने से लगा लिया। ये आज़ादारो जब भाई होता है तो भाई को बहुत ढारस मिल जाता है। मैं कहूँगा ए मौला हसन, आज जो है आपके भाई थे, अरे हुसैन को गले से लगाया, लेकिन हाँ यही हुसैन जब करबला के मैदान में होगा, अरे हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, आवाज देते थे आईना आईना हबीब, आईना आईना ज़ुहैर, आईना आईना अब्बास। अरे मेरे भाई अब्बास किधर हो, अरे ज़ुहैर किधर हो, अरे हबीब किधर हो, अरे मुस्लिम बिन सजा किधर हो। हाँ आज़ादारो, यहाँ तक कि इमाम हसन, बस आखिरी फिक्रा आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहें, यहाँ तक कि इमाम हसन ने कहा कि भैया हुसैन इस तश्त को हटा दीजिए, ऐसा न हो कि बहन ज़ैनब देख ले। हाँ ज़्यादा, बस आखिरी फिक्रा, बस एक मिनट, ऐसा न हो कि बहन ज़ैनब देख ले। तश्त को मौला आपने तो ये कहा कि बहन देख न सके, लेकिन हाय करबला के मैदान में यही हुसैन होंगे, घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हाँ आज़ादारो, आखिरकार जो है जब इमाम हसन की शहादत हो गई, ताबूत चला। अब जब मदीने से चला, इमाम हसन ने वसीयत की थी ना कि नाना के पहलू में दफन कर देना, अगर न करने दे तो माँ के पहलू में दफन कर देना। ये ताबूत चला, इमाम हसन का ताबूत चला। अब जो चला, बहरहाल वो मलौना ने दफन न होने दिया, इशारा किया। अब जो है इमाम हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही थी। ये आज़ादारो, ये जो है आज भी रस्म ये अहले बैत के जमाने से है ना कि मर्द जाते थे और सुपुर्द लहद करते थे, और औरतें जो है अहले बैत की औरतें वो दिन में बाहर नहीं जाती थी, और शाम के वक्त जाती थी, वो भी बाहिजाब जाती थी। इधर शहजादी, इधर बहनें मुंतजिर है कि भाई का जनाजा अब दफन हो रहा होगा। लेकिन अब क्या देखा, उस वक्त हजरत अब्बास भी मौजूद थे। जब तीर चलाए जा रहे थे, हजरत अब्बास ने कब्जे पे हाथ रखा, हुसैन ने रोका, ए भैया अब्बास यहाँ नहीं, ये मदीना है, तुम करबला के लिए हो। हाँ आज़ादारो, अब ये जो है ताबूत घर में आया। अब जो बहन ने देखा, क्या देखा कि ताबूत में तीर की बारिश है। ए आज़ादारो, हुसैन सकी ज़ैनब लिपट कर रोने लगे। मैं कहूँगा शहजादी, आपने ताबूत में तीरों का बारिश देखा, हाय हुसैन होगा, करबला का मैदान, तीरों पे हुसैन का। रसूले खुदा, इमाम हसन, रसूले खुदा, इमाम हसन, रसूले खुदा, इमाम हसन, या 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 रसूले खुदा।
वो लोग मैच में नहीं पढ़ेंगे, मैच में नहीं पढ़ते वो लोग, शायद नहीं पढ़ते हैं। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, हाथ में नहीं, हाथ में। हाय इमामे हसन, ये रसूले खुदा। हाय इमामे हसन, ये रसूले खुदा। हट गए चरखे कुहार। हाय इमामे हसन, 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 हाय इमामे हसन। दिन कट गया हुसैन को लाशे उठाने में, 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 मातम करिए। गया हुसैन को लाशे उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने में जाने में, कट गया हुसैन को लाशे उठाने में, कट गया हुसैन को लाशे उठाने में। हजरत ने रोके लाशे अब्बास से कहा, हजरत ने रोके लाशे अब्बास से कहा, हजरत ने रोके लाशे अब्बास से कहा, हजरत ने रोके लाशे अब्बास से कहा। भाई का साथ दोगे जनाजा उठाने में, कट गया हुसैन को लाशे उठाने में, भैया मुसाफिरत में काले जानी
निकल गया। भैया मुसाफिरत में कलेजा निकल गया। भैया मुसाफिरत में कलेजा निकल गया। भैया मुसाफिरत में कलेजा निकल गया। काहे को ऐसा लाल मिलेगा जमाने में। कट गया हुसैन को लाश उठाने में। माँ से सकीना कहती थी ले लेके हिचकिया। 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 पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में। कट गया हुसैन को लाश उठाने में। दिन कट गया हुसैन को लाश उठाने में। ज़ैनब से रोके पूछती अम्मुल बनीन है। ज़ैनब से रोके पूछती उम्मुल बनीन है। बागे हुसैन ये हुई ताखीर आने में। दिन कट गया हुसैन को लाश उठाने में। दरिया के नारे जल गया खैमा इमाम का। 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 अरे खैर कैसी आग लगी थी जमाने में। जल गया हुसैन को लाश उठाने में। दरिया के नारे जल गया खैमा इमाम का। दरिया के नारे जल गया खैमा इमाम का। कैसी आग लगी थी जमाने में।